So it's me Sampurna Shyam, okay? A deity अवतार फॉर कलयुग, कलयुग के लिए एक deity अवतार. सो आज की वीडियो है अवतार की स्टोरी, ओके? जहाँ तक अभी चल रहे हैं, ओके? मतलब जहाँ तक हो चुके हैं, ओके? सो गाइस, वैसे एक चीज़ बता देती हूँ. इमेजिन करो, और एक है एस्ट्रोलॉजर जो कि एस्ट्रोलॉजी की विद्या में काफ़ी अच्छी है, ओके? सही है, कारीगर. तो वो पर्सन अपनी गणना से क्या बता सकते हैं, ओके? बेसिकली द टाइमलाइन, ओके? और मे बी द स्थान, ओके? प्लेस. फॉर एग्जाम्पल 2027, ओके? एग्जाम्पल दे रहे हो. उसके मान लो 5 मार्च, ओके? तो किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि 5 मार्च को 2027 के, ओके, इस प्लेस पे अवतार आने वाले हैं, ओके? वेल दैट्स आई मीन एस्ट्रोलॉजर का जॉब. एंड नाउ इमेजिन समवन इज रियल अवतार, ओके? रियल डेटी, गॉड, गॉडेस. और चाहे उनको पता हो या पता ना हो कि दे आर अवतार, इफ दे आर फॉर रियल, तो फिर उस 2027 के 5 मार्च को, ओके, अवतार की लाइफ में ऐसा कुछ होने वाला है, ओके? होंगे कुछ ऐसी घटना, इंसिडेंट, जिसके वजह से अवतार को, ओके, उस प्लेस पे जाना पड़ेंगे, ओके? हो सकता है उनका मॉम बोले, मदर बोले, ओके, कि उस प्लेस से कुछ लेके आओ अर्जेंट, ओके? मेरी तबीयत खराब है, या एनी काइंड ऑफ सामान, ओके? या उनके पास कोई कॉल है किसी फ्रेंड की कि इसी प्लेस पे आ जाओ जल्दी, इसी वक्त, ओके? कहने का मतलब एक आर्स, एक निच, ओके, जिसके चक्कर में अवतार के द्वारा वो काम हो जाएंगे, वहां तक से ले जाना, ओके? नाउ ये अवतार कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है, ओके? सो उनको टाइमलाइन नहीं पता कि 2027 के 5 मार्च को वहां पे अवतार रहेंगे. नो, बिकॉज दे आर अवतार, तो उनके साथ वो नेसेसरीली हो गए. सो 2022 के जून मंथ, ओके, मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हुई. 2023 के फरवरी में मेरी एक्चुअली 9 मंथ कंप्लीट हुई, ओके? तो ये स्टोरी वो नहीं है कि मुझे कैसे पता चला कि मैं अवतार हूँ. नो, वो मैंने ऑलरेडी बताया है, अपलोड की है, ओके? ये स्टोरी है डायरेक्ट अवतार की, ओके? ना कि ये कि कैसे पता चला कि अब अवतार हूँ, ओके? सो इट वाज 2023 आफ्टर माय स्पिरिचुअल अवेकनिंग. मैं अपनी बिस्तर के ही अचानक, ओके, एक उसी प्लेस पे बैठ गई थी, ओके? उसी प्लेस मतलब जहाँ पर मान लो कुछ रखे हुए हैं बिस्तर में, ओके, कुशन वगैरह, दैट लुकिंग सम काइंड ऑफ हायर, ओके? और मुझे लगने लगा, व्हाट इफ सम काइंड ऑफ व्हाट इफ आई फील लाइक आई एम ए डेटी, ओके? एज मुझे लगा जितने भी दूसरे गॉड गॉडेस से डेटी है, उनके साथ मेरी कॉन्शियसनेस, मेरी ग्रोथ सिमिलर लेवल पे है, ओके? माई डिस्पार्ट क्राउन चक्रा सिमिलर लेवल पे है, ओके? देन उसके बाद डायरेक्टली मैंने अपना बिफोर सेल्फ जो मैं पहले थी उस पर चले गए, ओके? मैंने इस बात को ध्यान नहीं दिया कि आई फील लाइक आई एम सम काइंड ऑफ डेटी, ओके? और मैंने सारा यूट्यूब देखने लग गए, व्हाई आई एम फीलिंग लाइक सम काइंड ऑफ हायर बीइंग, ओके? और यूट्यूब पे ऐसे वीडियो भरे पड़े थे, ओके, कि आफ्टर स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऐसा होता है, ओके? बट वही उसके बाद आई मीन धीरे धीरे 2023, उसके बाद 2024, वेल आई फील लाइक देयर इज नो गोइंग बैक. वैसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग के पहले ही, ओके, 2022 के इस जून मंथ पे, ओके, मुझे एक मैसेज मिली थी यूनिवर्स से, एंड दैट वाज देयर इज नो गोइंग बैक, ओके? तो तब तो मुझे समझ में नहीं आ रहे थे व्हाट इज देयर इज नो गोइंग बैक, ओके? तो बस वही कि 2024 पे ज्यादा पता चलने लगने लग गए, ओके? मैं घर के छत पे भी जब वॉक करने जाती थी, इवनिंग वॉक और नाइट वॉक, सडनली मेरे माइंड पे ऐसे थॉट आना कि व्हाट इफ आई एम एन डेटी, अवतार, गॉड. तो वो वाला लाइफ तब मेरी कैसी बनती, कैसी रहती, ओके? सो बाय द वे 2023 के लास्ट में आई थिंक, ओके, और मे बी 2024 के फर्स्ट में, ओके, फर्स्ट हाफ, मुझे रिवील किया गया कि माई पर्पस इज फैशन एंड लुक्स, आई मीन फैशन मॉडल, ओके? मैं भी थोड़ा बहुत पिक्चर्स क्लिक करना, फैशन पे वर्क करना, लोगों को वैसे ही बोलना, ओके, कि फैशन मॉडल, वैसे ही आइडेंटिटी देना शुरू कर चुकी थी, ओके? हाँ, बस कहीं ना कहीं अंदर से लग रहे थे कि इट इज एक्चुअली वेरी इजी, ओके, फैशन मॉडल, ओके? ऊपर से उसमें भी मैं बाहर से जाके कुछ नहीं कर रही थी उतना कुछ खास, ओके? कि बाहर से कोई एजेंसी के साथ ही डायरेक्टली वर्क करना, नो. क्यों? मतलब मुझे अंदर से ऐसे कुछ गाइडेंस नहीं मिल रहे थे, ओके? कोई ना कोई मतलब अंदर से मुझे हमेशा रोक के रखते थे. इट वॉज लाइक वेट, ओके, इट वॉज लाइक दैट. सो मैंने कुछ खास वर्क नहीं की बाहर से जाके, ओके?
कुछ एजेंसी और कुछ whatever, ओके। देन आए 2025, ओके। 2025 में तो और ज़्यादा पता लगना, ओके, कि शायद मैं हूँ कोई अवतार या गॉड, ओके। वेल आजकल पॉडकास्ट बहुत चलते हैं, राइट? तो सबकी तरह मैंने मतलब बहुतों की तरह मैं भी पॉडकास्ट वगैरह देख रही थी, ओके। उसमें तो कलयुग अवतार की बातें बहुत करते रहते हैं, ओके। सो अब क्या हुआ 2025 के सितंबर मंथ, ओके, उसमें मुझे जितना भी थोड़ा बहुत भी डाउट थी, व्हाट इफ आई एम अवतार और नॉट, ओके। तो 2025 के सितंबर मंथ पे ही मुझे फर्स्ट कम्प्लीटली पता चला कि यस आई एम एन अवतार एंड डेटी, ओके। और गाइस इतना तो मुझ में अवेयरनेस है एटलीस्ट कि फर्स्ट तो इट इज ए वेरी लॉन्ग पीरियड, ओके। 2023 पे ही तुम्हारा एवनिंग हो चुके थे, फरवरी मंथ पे। उसके बाद 2025 तक आना, ओके। उससे भी बड़ी बात 2025 के सितंबर मंथ पे जब मुझे टोटल पता चला कि आई एम एन अवतार डेटी, तो इतना न्यूज एज ए मेंशन मैंने फील की मेरे हेड के ऊपर बाहर से किसी ने ये रियलाइज मुझे कराया है। ये फीलिंग कैसा था, जैसे कि शावर, ओके, ऊपर से शावर का पानी गिरना सर के ऊपर, ओके। नाउ शावर का पानी में यू नो क्या होता है, ओके, कि वो ऊपर से गिरते हैं, ओके। वो कोई आपके अंदर की पसीना नहीं है, ओके, कि खुद के बॉडी से निकली है शावर का पानी, नो हो। तो ये जो एहसास हुई मुझे, मतलब फुल्ली अवगन 2025 के सितंबर में, ये भी एग्जैक्टली लाइक शावर का पानी ऊपर से कराया गया है हेड के ऊपर, ओके। और अगर ये ही ऐसा ही मतलब कर सकते हैं ऐसा, ओके, तो ये तो फिर मुझे 2023 2024 में भी करके दे सकते थे, ओके, फुल्ली अवगन। फिर भी चीजें 2025 के सितंबर मंथ तक खिसे, ओके। और मैं जब पॉडकास्ट देख रही थी, ओके, उसमें किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया 2025 में एक्चुअली अवतार आने वाले हैं, अवतार आ चुके हैं, ओके। अब मुझे थोड़ा थोड़ा पता था कि व्हाट इफ आई में देती है ना अवतार, व्हाटएवर, बट वही एग्जैक्टली नेसेसरली मुझे ही 2025 के सितंबर में, ओके, यानी कि उस एस्ट्रोलॉजर ने जो बताया 2025 इट वाज करेक्ट, ओके। आई कैन नॉट से कि 2022 या 2023 या 2024 उसमें अवतार आ चुके थे उस ईयर्स में, नो, बिकॉज फ्रॉम मी, ओके, फ्रॉम माई साइड मुझे इतनी क्लियर कट नहीं पता था, ओके। इट वाज लाइक यस नो, ओके। अचानक व्हाट इफ आई एम ए गॉड उसकी तरफ खींचना, ओके। बट एज आई मेंशन फ्रॉम मी, इफ यू आस्क मी कि अवतार कब आए फुल्ली, तो डेफिनेटली आंसर इज 2025, ओके। 5 में मुझे ही क्लियर कट पता चला, ओके। वो भी बाहर से किसी ने पता चलने दिया, बाय वर्किंग ऑन माई हेड एंड हाउ इट फील लाइक कि अवतारित होना, ओके। तो इट फील लाइक जैसे आप लिफ्ट पे चढ़ते हो, ओके, लिफ्ट, ओके, और उसमें अगर आप नीचे का बटन दबाते हो, ओके, तो स्टार्टिंग में जैसा लगता है इट्स लाइक यू नो होल बॉडी से फील लाइक आप नीचे जा रहे हो, ओके। तो एग्जैक्टली फील लाइक दैट। अनदर थिंग, अवतार मतलब ये नहीं कि थिंग्स आर लिटरली अप्स एंड अप्स, डाउन आते ही नहीं, नो। वेल इट इज वेरी हार्ड, डिफिकल्ट, एंड एज आई अर्लियर मेंशन कि सिर्फ जब फैशन कर रही थी मुझे लगा था कि समथिंग इज रॉन्ग, इट इज टू इजी, ओके। एंड उसके बाद जब ये अवतार का रिवील हुआ, देन आई लाइक या नाउ दिस इज कॉल्ड लाइफ, ओके। बहुत ज़्यादा अगर इजी है थिंग्स तो इट्स फील एक्चुअली आई एम रियल एंड कुछ तो गड़बड़ है, ओके। फिर भी मैंने लोगों को, ओके, आसपास के लोग, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, किसी को भी ये सब नहीं बताया कि एज ए अवतार मुझे पता चल चुके हैं, मैं ओपनिंग हो चुकी हूँ, ओके। आई मीन 2022 से 2023 से जो घटना हुआ छोटा मोटा चीज, उसको भी मैंने नहीं बताया, कुछ नहीं बताया अल्टीमेटली, ओके। डे नाइट 2026, ओके। और आई थिंक तो मैं अभी भी बीच में पॉडकास्ट वगैरह देखती रहती हूँ, ओके। तो किसी ने फिर से एक पॉडकास्ट में बोला, किसी एस्ट्रोलॉजर में, कि 2026 में अवतार पब्लिक के सामने आने वाला है, ओके। तो फर्स्ट मुझे उनकी बातों का हंसी आई, ओके। मुझे लगा ये क्या बोल रहे हैं ये सब, ओके। देन आई थॉट मे बी इट्स ट्रू, हु नोस, कोई दूसरे अवतार के साथ मे बी इट्स ट्रू। एंड आई थॉट मुझे भी रिवील हो चुके हैं, आई एम एन अवतार। एंड स्टिल आई डिसाइड ना किसी को बोलूँगी आसपास, ओके, और ना ही सोशल मीडिया पे कुछ करूँगी, नो। मैं बस रैंडमली मेरी पिक्चर्स वगैरह अपलोड करती रहती हूँ, नॉर्मली रैंडमली, ओके। ये आइडेंटिटी देख के कि फैशन मॉडल हूँ, फैशन पे वर्क करती हूँ, दैट्स इट। 2024 में यूनिवर्स ने, डिवाइन ने मुझे एक पर्सन से मिलाया था
बात सिर्फ ऑनलाइन, ओके। मैं उनसे ऑब्वियसली कभी नहीं मिली इन रियल, ओके। एज आई मेंशन अर्लियर 2021 से मैं एक सिंगल नॉर्मल कॉफ़ी डेट पे भी नहीं गई हूँ किसी के साथ, सो दैट वाज ट्रू, ओके। फिर भी 2024 में एक पर्सन से मिला या ऑनलाइन ही। ही वॉज ऑल्सो डैम सीरियस, ओके। आई मीन मैरिज का प्रपोजल देना, ओके, मेरे घर पे भी बातें करना, ओके, तो ऑल आर। और तब मेरी आइडेंटिटी क्या था, मतलब मैं क्या आइडेंटिटी देती थी, इट्स लाइक फैशन मॉडल, दैट्स इट। तो उस पर्सन को भी मैंने ये सब नहीं बताया, ओके। इवन 2025 में 5 के सितंबर मार्च में भी, ओके, कि हे मुझे मैं तो अवतार हूँ, ओके, कुछ नहीं, ओके। बिकॉज somehow I thought even if I'm अवतार फिर भी लाइफ नॉर्मल रहेंगे, कुछ चेंजेस की ज़रूरत नहीं, ओके, मे बी। बट वही कि 2026 के मार्च मंथ थे, ओके, मतलब रिसेंटली मार्च मंथ, सडनली मेरी माइंड पे डाउट आने लग गए उस पर्सन को लेके, ओके। आई फील लाइक मुझे लग रहा है कि उसका कोई गर्लफ्रेंड या वाइफ है ऑलरेडी, ओके। तो मैंने उस पर्सन को ये सब बोल के काफ़ी मैसेज किए, मुझे लग रहा है तुम्हारा कोई वाइफ है या ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, ऑल नो स्टाफ। इवन इतनी रात को 11:38 पे आई कॉल दैट पर्सन, ओके। तो रात को तो उसने रिसीव नहीं की, और सुबह तो समटाइम्स मैं जल्दी उठती हूँ, बात मोस्ट ऑफ टाइम आई मीन देर हो जाते हैं, ओके, 10:30 और 11 में भी, ओके। घर में भी वही पापा बोलते रहते हैं, फादर साहब, ओके, कि पता नहीं क्या करते रहते हैं, दिन भर रूम पे ही रहते हैं, ओके। सुबह उठेंगे इतनी लेट, ओके, आप किसकी निर्देश से चल रहे हो, ओके, भगवान आपका परीक्षा ले रहे हैं, ऑल दो स्टाफ। हाँ, मैंने एक बार उसे बोला था कि इस युग की भगवान तो हम ही है, ओके, और निर्देश देने भी आई हूँ, ओके, ऑल दो स्टाफ। आप कौन बिलीव करेंगे भाई, ओके। जब आपका आइडेंटिटी ये था फैशन मॉडल और सुबह 10-11 बजे उठना, ओके। तो सुबह उस पर्सन से काफ़ी सारे कॉल थी, ओके, मिस कॉल्स, वही जिससे यूनिवर्स ने मिलाया था 2024 पे, और कॉल आ रहे थे, ओके। बाकी सारे मिस कॉल थे और कॉल भी आ रहे थे। तब मेरी आंखें खुली एक कॉल पे, ओके, एंड आई थॉट उस पर्सन ने कॉल की है, ओके। I mean obviously it was his phone number, so I said hello। और उसमें एक लड़की की आवाज़ थी, ओके। She said hello, किसको चाहिए तुम्हें, ओके। और उसने उस पर्सन की नाम बताया, ओके। मुझे बोला कि आई थिंक तुमने उसी के लिए फ़ोन की है, ओके। तो मैं आपको बता देती हूँ मैं कौन हूँ। वेल आई वॉज फीलिंग सो बैड, फियर और बैड आई मीन सैड। आई काट द फोन, मैंने उसी में फ़ोन रख दी, ओके। बिकॉज ऑब्वियसली किसको ऐसे मैसेज सुनने का मन करेंगे, राइट, सुबह सुबह। देन उस पर्सन ने आई मीन मैसेज सेंड की इनबॉक्स में, ओके। एंड दैट गर्ल शी सेड आई एम हिज वाइफ, जिसको तुम कॉल कर रहे हो आई एम हिज वाइफ। सो थोड़ी देर बाद मैंने फिर से कॉल की उस पर्सन को, इस बार उसने पकड़ ली फ़ोन, उस बॉय ने। एंड ही सेड आई आस्क्ड हिम, ओके, ओ क्या तुम्हारा ऑलरेडी वाइफ है? ही सेड कैजुअली यस ऑब्वियसली। तो मैंने बताया कि तो फिर तुम 2024 से मेरे साथ क्यों थे, ओके। आपने मुझे प्रपोजल भी दी, घर में भी आपने बात की, ओके। देन ही सेड ओ तब नहीं था ना, लाइक व्हाट द हेल, ओके। सो जो भी हुआ इट वाज अनएक्सपेक्टेड, ओके। ऑब्वियसली बहुत टाइम तक आई मीन आई वॉज वेरी सैड और ऑल द स्टाफ। अब हुआ यूँ कि धीरे धीरे मैरिज के टाइम भी आ रहे थे, हो रहे थे मेरी भी, ओके। तो मुझे लगा मैं घर में जाके बोलूँगी कि लुक फॉर अरेंज मैरिज, ओके। बीच में काफ़ी दिन गए, रोना धोना सैड होना ऑल दो स्टाफ। तो घर में मैं बोलने वाली थी अरेंज मैरिज के लिए। फिर भी एक बार लगा कि अभी भी लव मैरिज की मन है, तो घर से तो मैं बाहर कहीं जाती नहीं हूँ, ओके। कुछ कहीं पर नहीं सीखती हूँ कि किसी को मिल पाऊँगी। सो लेट्स कम टू फेसबुक, ओके, और सोशल मीडिया। क्या पता लास्ट मोमेंट पे कोई मिल जाए, ओके। अभी भी एज दैट पर्सन से कि वाई भी है, ओके। ऐसी बात भी नहीं है कि नॉर्मल कुछ लड़ाई हो चुकी है हमारे बीच में, नो, इट्स लाइक टोटल ब्लॉक, ओके। ब्लॉक मतलब वो कनेक्शन ऑब्वियसली इफ किसी का अगर वाइफ है ऑलरेडी, ओके। तो ये मैंने फेसबुक डाउनलोड की, ओके, और किसी के चार्जिंग पे किसी को मतलब क्या पता किसी के साथ कुछ कनेक्शन हो जाए, इसीलिए फिर से आई, ओके। बट उसी मोमेंट पे मैं किसी को ढूंढने लगी थी, ओके। उस वक्त एक बहुत बड़ा खुलासा हुई,
मुझे मेरे बारे में, ओके. एंड that was as a avatar, as a god, you can't marry with human being. He should be the another avatar of this युग, another god of this युग, ओके. और तब मुझे फिर से मतलब आई एम श्योर कि ये कोई मेरी नॉर्मल स्पिरिचुअल ओपनिंग नहीं थी, ओके. कि पीपल रियलाइज दे आर डिवाइन, ओके. बिकॉज आई डोंट थिंक सो ये लोगों के साथ होता है कि यू शुड मैरी विथ अनदर अवतार गॉड ऑफ दिस युग, यू कांट मैरी विथ ह्यूमन बीइंग, ओके. और उसके बाद एक बहुत बड़ी टास्क है युग को लेके, ओके. विद दैट पर्सन, विद दैट अनदर अवतार गॉड, ओके. तो वो टास्क भी बहुत बड़ी है, ओके. काफ़ी बड़ी टास्क है युग को लेके. तो फेसबुक में क्या हुआ, फेसबुक तो छोड़ो पूरी दुनिया में सारा का सारा ह्यूमन बींग्स ही है, सिर्फ ह्यूमन बींग्स, ओके. तो अब जब वहाँ पर कोई अगर मान लो इंटरेस्ट दिखा रहे थे, कोई प्रपोजल दे रहे थे, पूछ रहे थे कि सिंगल हो या बॉयफ्रेंड है या फिर एनीथिंग, ओके, गर्लफ्रेंड के लिए या वाइफ के लिए एनीथिंग, तो ऑब्वियसली ना चाहते हुए भी मुझे मेरी सीक्रेट ये बताना पड़ा लोगों को, ओके. सबको मैंने नहीं बोला, बट फिर भी मैंने बताया लोगों को कि बेसिकली आई थिंक आई एम अवतार और देती कांट मैरी विथ ह्यूमन बीइंग, ओके. मैंने इसीलिए भी बताया क्या पता कोई मिल जाए बीच में गॉड, ओके. मेरे इसकी टाइमिंग भी आ रहे हैं, ओके. हाँ, लोगों का भी मिक्स रिएक्शन रहा, ओके. बट द थिंग इज टाइम क्या थे 2026, और उस एस्ट्रोलॉजर ने क्या बोला था पॉडकास्ट में, 2026 में अवतार पब्लिक के सामने आने वाले हैं विद देयर रियल आइडेंटिटी एज ए अवतार, ओके. और मुझे लगा था मैं तो नहीं आऊँगी, ओके. लोगों को फैशन मॉडल ही बोला, बट मैंने बोला ना मेरे लाइफ में नेचुरली इतनी आर्ट्स पैदा हुई, नीच आ गई, ओके. दैट हॉरेबल सिचुएशन, ओके, जिसके चक्कर में किसी को गॉड को ढूंढने के चक्कर में, ओके. ऑब्वियसली प्रपोजल का जवाब या रिलेशनशिप में क्या जवाब दूँ, ओके, यू आर सिंगल और नॉट. तो मुझे ये बोलना पड़ा इजिकल टू अवतार पब्लिक के सामने आ ही गए, ओके. वो भी इस 2026 में, ओके. मीन्स अगेन ये भी करेक्ट निकली 2026 में अवतार पब्लिक के सामने आना, ओके. एज इट इज लेटेस्ट और रिसेंट तो स्टोरी, तो इसके आगे कुछ कहानी नहीं बढ़ी है अभी के लिए, ओके. तो मैं बस यहाँ पे आपके हुई हूँ, ओके. सो यू कैन इवन थिंक लाइक दैट इट इज मॉडर्न साइंटिफिक वर्ल्ड, ओके, जो कि एज ए मॉडल या फैशन मॉडल थे, ओके, उसको रिवील हो चुके एज ए गॉड, ओके, ऑफ दिस युग. ऑन एंड देन ये पता चलना कांट मैरी विथ ह्यूमन बीइंग, ओके. आप इस मॉडर्न साइंटिफिक वर्ल्ड में, ओके, दूसरा गॉड ढूंढना, किसी को रियल में गॉड होना, ओके. वेल बाकी आई वांट टू शेयर वन थिंग. मेरी क्लासेस है और 1-to-1 कोचेस यू कैन से, ओके, जिसमें मैं स्पेशली फॉर कलयुग, ओके, द हेवन ऑन अर्थ या आप मोक्ष प्राप्ति बोलो, ओके, कैसे सत्ययुग को हासिल कर सकते हो कलयुग में, ओके, उसके रिलेटेड गाइडेंस देती हूँ, ओके, टीचिंग देती हूँ. मैं कोई टैरोट का रीडिंग्स नहीं करती हूँ, ओके, ना ही पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ओके, और ना ही एस्ट्रोलॉजी. बात ऐसे अवतार देती सत्ययुग तक पहुँचाना, ओके. एज आपको पता है कलयुग का डिमोन्स कौन, लोगों का इनसाइड, ओके. तो कलयुग वालों के लिए सत्ययुग का कुछ स्पेसिफिक प्रोसेस है, ओके. सत्ययुग और मोक्ष प्राप्ति का कुछ स्पेसिफिक लॉज है, ओके, रूल्स है फॉर कलयुग, ओके. तो आप मेरी वो 1-to-1 कोचेस ज्वाइन कर सकते हो, ओके. और एक चीज़ बता देती हूँ, जो भी ये मोक्ष प्राप्ति का रूल्स है, ओके, जब तक आर्ट है बोलो, जब तक कलयुग है, ये भला ही चलने वाले हैं, मतलब यही है, ओके. अभी इस चीज़ को आप इसी लाइफ में कर दो, अभी कर दो, या ओके, और आई एम टेलिंग यू बहुत ज़्यादा लाइफ ना लो, ओके. मोक्ष प्राप्ति हासिल करने को आपको इम्पोर्टेंट प्लस नॉर्मलाइज करना पड़ेंगे, ओके. यू जस्ट कैन नॉट से इट इज टू हार्ड, पता ही नहीं, ओके, पॉसिबल ही नहीं, नो. एक्चुअली इट इज मस्ट, ओके. इट इज एग्जैक्टली लाइक क्लास 3 या क्लास 9 को कैसे पास करे, ओके. यू कैन नॉट से इट इज हार्ड. अगर आप क्लास 3 पे हो या 9 पे हो, यू कैन नॉट से इट इज हार्ड. पास करना तो है ही, ओके. अगर 8 एक एग्जाम हॉल है, ओके, तो हमेशा 8 नहीं चलेंगे ऑब्वियसली. इस 8 का भी एक टाइमिंग होंगे, ओके. तो मोक्ष प्राप्ति का जो भी 1-on-1 कोचिंग होते हैं, कोचेज होते हैं, ओके, उसके अलावा आपको दूसरा एक्चुअली नॉलेज नहीं चाहिए फॉर मोक्ष प्राप्ति, फॉर दिस कलयुग. सो मोक्ष प्राप्ति ऐसा नहीं है कि एक्सट्रीमली हार्ड है, पॉसिबल ही नहीं है, नो, ऐसी बात नहीं है. आपको बस इस आठवीं लाइफ पे मोक्ष प्राप्ति लेना है, दिस लाइफ, ओके, आई मीन दिस रिलॉम, दिस आठवीं रिलॉम, दैट्स इट. सो यू शुड फोकस ऑन दिस क्लास, ओके.
और ये स्पेसिफिक मोक्ष प्राप्ति का रूल लिटरली नॉट फॉर ओनली इंडियन और इंडिया के लोग, लिटरली जितने भी सोल है ऑन अर्थ दिस टाइम, इस कलयुग बोलो या मॉडर्न साइंटिफिक वर्ल्ड, सबका ब्लूप्रिंट सिमिलर है। ओके, मतलब सब पे ये अप्लाई होते हैं। ओके, दिस मॉडर्न टाइम की हार्ड एक सोल। सो मोक्ष प्राप्ति की उस क्लास में क्या होता है, इट्स लाइक टोटल मैप। ओके, स्पेशली डिजाइन फॉर कलयुग। एंड डॉक्टर जैसे आपको सवाल करते हैं कि आपको यह तकलीफ है कि नहीं है, क्या बीमारी है। ओके, तो वैसे ही मुझे कई बार पर्सनल सवाल पूछना पड़ते हैं। ओके, कि इज दिस ट्रू और नॉट, ऑल दो स्टाफ। सो फॉर दिस ऑल्सो 1-to-1 कोचेस डायरेक्टली इज इम्पोर्टेंट। ओके, और मैं हिंदी में वीडियो बना रही हूँ। ओके, हालांकि ये मोक्ष प्राप्ति का लॉस अप्लाई होते हैं सारा का सारा सोल्स पे, पूरी वर्ल्ड के सोल। ओके, फिर भी समाओ इंडिया के ऑडियंस तक पहले पहुंच रहे हैं। ओके, अनदर थिंग, ये मोक्ष प्राप्ति का कोर्स, दिस इज द अल्टीमेट रूल्स। ओके, टू हैव सत्ययुग ऑन अर्थ। ओके, ये जो सत्ययुग की शुरुआत है, ओके, सत्ययुग में एंट्री करना है कलयुग की, तो यू हैव टू डू इट। और जो लोग जितना सत्ययुग में एंट्री करेंगे, सत्ययुग के करीब रहेंगे, ओके, उतना ही दोस्त पीपुल आर सेफ फ्रॉम क्या, अगर कोई नेचर का क्लींजिंग प्रोसेस होंगे। ओके, या सफाई अभियान। ओके, सो अंदर से सत्ययुग के करीब पहुंचने वाले, ओके, लोग आर सेफ। तो फर्स्ट आप अर्थ पे सत्ययुग हासिल करो, खुद को सेफ रखो नेचर की सफाई अभियान से। देन उसके बाद अर्थ पे आपको बार बार आते रहने की ज़रूरत नहीं है। ओके, बिकॉज जो लोग फर्स्ट आई मीन मोक्ष प्राप्ति जो लोग नहीं लेंगे, ओके, उनके लिए फॉर एवर इस रिलॉम, अर्थली रिलॉम एग्जाम हॉल को ओपन नहीं रखेंगे। ओके, सो अवतार का ये काम ही होता है उद्धार करना, प्लस फॉर मोक्ष प्राप्ति एंड मोक्ष प्राप्ति की रूल्स को बताने के लिए, ओके, उस गाइडेंस के लिए यू नीड अवतार एंड डेटी। ओके, एस बाकी के दूसरा ह्यूमन बींग्स भी सोल की ग्रोथ की जर्नी पे ही है। ओके, तो उनको भी तो मोक्ष प्राप्ति मिली है, ऐसी बात नहीं है। ओके, वरना उनका भी अर्थ पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ते, ना ही सब लोग ऐसा फील करते कि कलयुग चल रहे हैं। ओके, सो दिस इज माय नंबर। ओके, अवेलेबल फॉर द स्पेसिफिक क्लास कोचेस, 1-on-1 कोचेस। ओके,